हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। हमने पिछले वीडियो में स्क्वायर ट्रिक सीखा था। शॉर्टकट ट्रिक से स्क्वायर कैसे निकालना है उसकी ट्रिक हमने पिछले वीडियो में सीखी थी। तो अब हमें सीखना है क्यूब कैसे निकालते हैं शॉर्टकट ट्रिक से। तो आज हम शॉर्टकट ट्रिक सीखने वाले हैं क्यूब की। तो लेट गो। फर्स्ट नंबर हम देखेंगे 12 का क्यूब कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे स्क्वायर के ट्रिक में करते थे, ये नंबर का सबसे पहले स्क्वायर लेते थे, फिर ये नंबर का स्क्वायर लेते थे। यहाँ पे हमें ये नंबर का क्यूब लेना है और ये नंबर का क्यूब लेना है। तो हमें क्यूब ट्रिक सीखने से पहले 1 to 10 तक के सब क्यूब याद होने चाहिए, मैंडेटरी है 1 to 10 तक के क्यूब याद होना। तो फिर हमें यहाँ 12 का क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले हम 2 का क्यूब करेंगे। 2 का क्यूब हमें पता है 8 होता है। हम स्क्वायर के ट्रिक में क्या करते थे, यहाँ हमें 2 डिजिट लगते थे। अब क्यूब निकाल रहे हैं मतलब 3 हो गया, ऐसे याद रखना। क्यूब निकाल रहे हैं मतलब 3 हो गया, तो हमें यहाँ 3 डिजिट लगेंगे। इट मीन्स हमें 000 ऐड करने पड़ेंगे। और 1 का क्यूब हमें लेना है। 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ऐसे 3 डिजिट में यहाँ लिख देना। फिर उसके बाद में इस कहानी में एक ट्विस्ट है कि हमें जो है, हम क्या करते थे स्क्वायर के ट्रिक में, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर देते। यहाँ भी कुछ वैसा ही है मगर इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। हमें इन तीनों को तो मल्टीप्लाई करना ही है, 1 × 2 × 3 तो करना ही है, मगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा, ये जो 6 आ गया है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इस 6 को हमें वापस से ये नंबर को मल्टीप्लाई करना है। मतलब 6 × 12 हो गया 72, और फिर वो 72 हमें एक स्पेस छोड़ के पीछे से यहाँ ऐड कर देना है। मतलब आ गया 1728। क्या किया तो हमने सबसे पहले 2 का क्यूब लिया, 1 का क्यूब लिया, फिर इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया। वो जो मल्टीप्लिकेशन आया वो मल्टीप्लिकेशन को इसमें मल्टीप्लाई किया और वो ये नंबर में हमने ऐड कर दिया। तो आ गया हमारा 1728 12 का क्यूब। एकदम इजी है, एक एग्जाम्पल में नहीं समझेगा। हम दूसरा देखते हैं। तो 14 का हम यहाँ देखते हैं। 14 का क्यूब हो गया 64। हमें यहाँ 3 डिजिट चाहिए, इसलिए 0 ले लेना, 064। और 1 का क्यूब 001, तो 001 064 यहाँ आ गया, ये दोनों का क्यूब करके। फिर हमें करना है 1 × 4 × 3, मतलब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, वो आ गया 12। इस 12 को हमें इस 14 से मल्टीप्लाई करना है। देखो मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, 12 × 14, तो वो आता है 168 आता है। फिर इस 168 को हम इस नंबर में लास्ट डिजिट छोड़ के यहाँ ऐड कर देंगे। तो इसका क्यूब आ गया 2744। 14 का क्यूब क्या आया 2744। और एक एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ। जैसे कि 16 है, तो हमें 6 का क्यूब और 1 का क्यूब लेना है। यहाँ 6 और 1 का क्यूब लेना है। 6 का क्यूब आता है 216। ऑलरेडी 3 डिजिट है, तो यहाँ 0 लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे 001 हम लेंगे। अब क्या करना है, हमें इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 1 × 6 × 3 क्या आता है 18। अब इस 18 को हमें इस 16 से मल्टीप्लाई करना है। इस 16 से हमें इस 18 को मल्टीप्लाई करना है। तो हम इस 16 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 48, 4 कैरी, 6 1 6 7 8 9 10, 108, 1 8 8 and 1 1 1, 882। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया 288। अब हमें इस नंबर में इस 288 को ऐड करना है, तो एक स्पेस छोड़ देना, और यहाँ 8 8 और 2 इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ 10,
1 कैरी एंड 4, तो 4096 16 का आ गया क्यूब। इसी के साथ हम एक और एग्जांपल देखते हैं 21। अब 21 का कैसे क्यूब निकालना है हमें देखना है। तो 1 का क्यूब हमें पता है 001 आता है एंड 2 का क्यूब हमें पता है 8 आता है। तो यहाँ भी 3 डिजिट ले लेना, जब एडिशन करेंगे तब हमें प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। तो इसका करना है 2 × 1 × 3 यानी 6 आ गया। इस 6 को 21 से हमें 6 को मल्टीप्लाई करना है, 126 आ जाता है। तो एक स्पेस छोड़ के हमें 6 2 1 इसको कर देना है ऐड। तो यहाँ आ जाएगा 1 6 2 एंड 9, मतलब 9261 21 का स्क्वायर आ गया। सॉरी 9261 ये 21 का क्यूब आ गया। अब हम करेंगे 24 का। 4 का क्यूब हमें पता है 64 आता है। तो ये 2 डिजिट है तो हमें यहाँ 3 डिजिट लिखना है, तो 0 ऐड कर देना। 2 का आता है 8, यहाँ पे भी 2 0 ऐड कर देना। नहीं भी किए तो चलता, सिर्फ हमें यहाँ पे 3 डिजिट होना ये याद रखना है। यहाँ पे 2 × 4 × 3 वो आ जाएगा 24। अब इस 24, अब हमें 24 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने स्क्वायर ट्रिक सीखी थी, आपको पता है इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 और 4 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 9 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 16, मतलब इसमें हमें 16 ऐड कर देना है। 6 7 5, तो 576 हमें इसमें ऐड करना है। 576 एक स्पेस छोड़ के, तो यहाँ आ जाएगा 4 12 1 कैरी 8 और 1 3। तो ये था 24 का क्यूब। अब हम देखेंगे 34 का क्यूब देखेंगे। 34 का भी इजी है। 4 का हमें पता है 64 आता है और 3 का भी हमें पता है 27 होता है। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। 9 × 4 डायरेक्ट किया मैंने अभी। 3 3 ज़ा 9 × 4 36 आ गया। इस 36 को इस 34 से अब हमने एक ट्रिक सीखी थी, और अगर यूनिट डिजिट की एडिशन 10 है और आगे का नंबर सेम है तो हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, वो आ जाएगा 24 और 3 3 9 3 4 ज़ा 12, मतलब 1 2 2 4 इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई। तो यहाँ हमें इसको ऐड कर देना है। तो 4 10 और ये 3 आ जाएगा 9 और ये 3, मतलब 39304 34 का क्यूब आ गया। इसी के साथ हमने क्यूब ट्रिक आज सीख ली है, और इसके साथ हमारा 2 ट्रिक जो हमने पिछले वीडियो में सीखी थी उसका रिवीजन भी हो गया। अब हम सीखेंगे क्यूब रूट की ट्रिक। तो इसके लिए हमें 1 to 10 तक के क्यूब याद होने मैंडेटरी है, हमें याद होने ही चाहिए, कंपलसरी है। तो सबसे पहले यहाँ मैंने 10 तक के क्यूब लिख लिए हैं। तो आप देख सकते हो जिसका 3 का क्यूब, यहाँ से हम शुरू करेंगे। 2 का क्यूब क्या है, 8 है, ठीक है। मतलब जिसका 2 के लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, और 8 के लास्ट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब अगर हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, उसका लास्ट डिजिट 2 है तो हमें 8 से रिप्लेस करना है, और अगर 8 है तो हमें 2 से रिप्लेस करना है। उसके बाद हम देख रहे हैं 3 का क्यूब। 3 का क्यूब 27 है, तो
मतलब 3 के क्यूब के लास्ट में 7 है और 7 के क्यूब के लास्ट में 3 है, मतलब हमें 3 से रिप्लेस करने हैं 7 को और 7 से रिप्लेस करना है 3 को। उसके बाद में ये दो नंबर का सेम है, वैसे बाद में जो नंबर है 4 के क्यूब के लास्ट में 4 ही आता है तो हमें 4 ही लिखना है। 6 के क्यूब के लास्ट में भी 6 ही आता है तो हमें 6 ही लिखना है। सिर्फ ये दोनों जो हैं ये हमें याद रखने हैं। और 7 का भी हमें पता है, 7 के लास्ट में 3 आता है और 3 के लास्ट में 7 आता है, जो हमने यहाँ सीखा था। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं क्यूब रूट निकालने की ट्रिक। तो हमें यहाँ 39304 का क्यूब निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें लास्ट में 3 का ग्रुप बनाना है। इधर मतलब नंबर ऑफ इधर कितने भी नंबर ऑफ डिजिट रहे हमें यहाँ से 3 डिजिट ही निकालना है। तो फिर सबसे पहले हम 3 डिजिट में से सबसे लास्ट नंबर कौन सा है वो देखेंगे। तो लास्ट नंबर है 4 और 4 के क्यूब के लास्ट में हमेशा 4 ही आता है तो 4 हमें एज इट इज़ लिख लेना है। अब ये दो बाकी रह गए, तो इस 39 को हमें देखना है किस क्यूब के बिटवीन आता है। मतलब अभी ये 39 है, मतलब 39 ये 27 से बड़ा है और 64 से छोटा है। तो हमें मतलब हमारा जो 39 है ये 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बिटवीन आ रहा है। तो हमें इसमें से छोटा वाला नंबर लेना है। छोटा मतलब कौन हो गया, 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। तो हमें यहाँ 3 का क्यूब यहाँ ले लेना है। मतलब 304 का लास्ट डिजिट 4 और 39 का जो है हमने चेक किया किसके बिटवीन आता है और उसमें छोटा नंबर चेक किया और वो किसका क्यूब है वो हमने चेक किया और वो नंबर हमने यहाँ ले लिया। तो ये है क्यूब की टेक्निक। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ हमने 3 का ग्रुप सबसे पहले बना लिया। तो 4 3 2 हमने देखा था 2 को हम किससे रिप्लेस करते थे, 8 से। तो यहाँ 8 से रिप्लेस कर लेना। और 314 को हम किससे रिप्लेस करते थे, 314 को हमें रिप्लेस नहीं करना है, चेक करना है किस क्यूब के बीच में आता है। तो 314 हम देखेंगे 216 से बड़ा है, सॉरी 343 से छोटा है और 216 से बड़ा है। तो हमें यहाँ छोटा नंबर लेना है, छोटा यानी 216 आ गया। तो 216 किसका है, 6 का, इसलिए हमने यहाँ पे 6 ले लिया। तो 68 इसका क्यूब रूट आ गया। अब हम वैसे ही एक एग्जांपल देखते हैं 373248 का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 का ग्रुप बना लेते हैं। हमें पता है 8 को हमें किससे रिप्लेस करना होता है, 2 से। और फिर ये 373 बच गया। तो ये किन दो क्यूब के बीच में आता है, 373। तो 373 आता है 343 एंड 512 के बीच में। 343 और 512 किसका, 7 और 8 का। तो हमने देख लिया 343 और 512 के बीच में आता है। हमें इसमें से छोटा नंबर लेना है, छोटा मतलब 7। तो हमें यहाँ से छोटा नंबर लेना है, ये 7 का क्यूब है और ये 2 हमें एज इट इज़ यहाँ ले लेना है। मतलब इसका क्यूब रूट आ गया 72। आप चाहे तो कैलकुलेटर से एक बार इसे चेक कर ले सकते हो, मतलब आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि ये ट्रिक काम कर रही है। और एक एग्जांपल देखते हैं 357 और 804। पहले हमने 3 के ग्रुप बना लिए। अब हमें पता है 7 को किससे रिप्लेस करना है, तो 3 से हमें 7 को रिप्लेस करना है। तो 3 से हमने रिप्लेस कर लिया। अब हो गया 804। अब 804 किन दो क्यूब के बीच में आता है, 729 एंड 1000। मतलब 9 का क्यूब ये छोटा है तो हमें 9 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 9। क्यूब रूट निकालना ये सबसे इजी ट्रिक है, सब ट्रिक से इजी ट्रिक है क्यूब रूट निकालना।
तो इसका आ गया 93। तो अब हमने क्यूब रूट की भी ट्रिक सीख ली है। हमें यहाँ सिर्फ किसको किससे रिप्लेस करना है ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, और 1 to 10 तक के हमें क्यूब याद होने चाहिए, तभी हम इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्यूब रूट हो गया हमारा, अब स्क्वायर रूट की ट्रिक सीखेंगे। स्क्वायर रूट में भी एक्चुअली इसी टाइप का है, मतलब हम जैसे रिप्लेस करते हैं वैसे ही करना है। तो मैं जो ट्रिक सिखाने वाली हूँ स्क्वायर रूट की, इसमें जो है एक एक्सेप्शन है, वो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि इसमें जो है 16, 26 और 36 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो इस ट्रिक से गलत आने वाला है। मतलब इस ट्रिक से इन तीनों का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो इन तीनों के लिए छोड़ के ये बाकी सब नंबर्स के लिए अप्लाई होगी। तो इसके लिए हमें वैसे ही जैसे हमें 1 to 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए थे, वैसे ही यहाँ पे हमें स्क्वायर भी याद होने चाहिए 1 to 10 तक के। तो इसमें कैसा है, 1 को अगर हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हो और उसका लास्ट डिजिट अगर 1 आ गया तो हमें उसको 1 या 9 से रिप्लेस करना है, मतलब 2 नंबर से रिप्लेस करना है। फिर हमें उसे चेक करना है कि कौन सा नंबर वहाँ पे अप्लाई होगा। सपोज़ मैंने यहाँ पे 261 आ गया, तो इससे हम रिप्लेस करेंगे एक तो 1 से या एक तो 9 से। वैसे ही हमें 4 को 2 और 8 से रिप्लेस करना है, 2 और 8 से रिप्लेस करना है, 6 को 4 और 6 से रिप्लेस करना है, और 9 को 3 और 7 से रिप्लेस करना है। तो अब हम देखेंगे स्क्वायर रूट ट्रिक। तो स्क्वायर रूट ट्रिक हमें अभी देखना है। जैसे कि हम क्यूब रूट में 3 का ग्रुप करते थे, वैसे हमें यहाँ का स्क्वायर निकालना है तो 2 का ग्रुप करना पड़ेगा, और ये 2 का। तो हमें चेक करना है 4 को हम किस किस नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो 4 को हम 2 और 8 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 और 8 कर देंगे। अब हमें ये नंबर देखना है, ये 67 है, तो ये कौन से 2 स्क्वायर के बीच में आता है। तो 8 का स्क्वायर 64 और 9 का 81। तो हमें छोटा नंबर लेना है। छोटा नंबर किसका स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर है, तो हमें यहाँ पे 8 लेना है। एंड अब हमें देखना है ये जो 24 है ये कौन से नंबर से नज़दीक है। सॉरी, ये 24 नहीं देखना है हमें, ये 67 देखना है। तो ये 67 कौन से नंबर से नज़दीक है, मतलब जिसका हमने स्क्वायर किया। तो ये 64 और 67 का डिफरेंस कम है 67 और 81 से। तो हम देखेंगे 64 से है, मतलब 64 कौन सी है, छोटी वैल्यू है, तो हमें इन दोनों में से छोटी वैल्यू लेना है। मतलब ये हो गया 82 का स्क्वायर रूट। वैसे ही हम यहाँ देखेंगे कि 76 और 54, पहले 2 के ग्रुप बना लेना, फिर 6 को हम 4 और 6 से रिप्लेस कर सकते हैं, तो 6 और 4 से। और 54 कौन से 2 नंबर का स्क्वायर के बीच में आता है, तो 49 7 के स्क्वायर के और 64 8 के स्क्वायर के, इन दोनों के बीच में आता है। तो 49 मतलब हमें छोटा नंबर लेना है, तो हमने यहाँ 7 ले लिया। अब हमें देखना है ये 74 का है या 76 का है। तो हम वो कैसे देखेंगे कि ये जो 54 है, ये 54 कौन से नंबर के ज़्यादा नज़दीक है, 49 से है या 64 से है। तो 54 और 49 में 5 का डिफरेंस है और इसमें 10 का डिफरेंस है। तो हमें छोटे नंबर के नज़दीक है, तो हमें यहाँ से छोटी नंबर लेनी है। 4 और 6 में छोटा कौन सा है, तो 4 है, तो हमें यहाँ छोटी नंबर लेनी है। तो 74 ये हो गया इसका स्क्वायर रूट। वैसे ही हम इसका देखेंगे 84 और यहाँ 3 के ग्रुप बनेंगे, तो 4 किससे हम रिप्लेस कर सकते हैं, 2 और 8 से हम 4 को रिप्लेस कर सकते हैं। और 163 कौन से 2 स्क्वायर के बीच में आता है,
12 का स्क्वायर है 144 और 13 का है 169। हमें छोटा लेना है, मतलब यहाँ 12 आएगा। और 163 ये कौन से नंबर से ज़्यादा नज़दीक है, तो 169 से, मतलब बड़े नंबर से ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ बड़ा नंबर लेना है, इन दोनों में से बड़ा नंबर। मतलब 128 का स्क्वायर हो गया 16384, मतलब 16384 का स्क्वायर रूट है 128। और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ के हमें यहाँ पे 2 के ग्रुप बनाना है और यहाँ 3 का बनेगा। 1 को हम कौन से 2 नंबर से रिप्लेस करते थे, तो 1 और 9 से रिप्लेस करते थे। और 193 ये कौन से 2 नंबर के बीच में आता है, तो 13 का स्क्वायर है 169 और 14 का है 196। ये बड़ा है 193 से, ये छोटा है, तो हमें छोटा लेना है, मतलब 13। तो यहाँ हम 13 लेंगे। अब इस 139 का है या 139 का है, ये हमें चेक करना है। तो 193 ये 196 के ज़्यादा नज़दीक है, मतलब बड़े नंबर से ज़्यादा नज़दीक है, तो हमें यहाँ का बड़ा नंबर लेना है। तो 139 इसका स्क्वायर रूट हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। पहले 2 के ग्रुप बनाना। 4 को हम किससे रिप्लेस कर सकते थे, 2 से और 8 से। और 201 ये कौन से 2 नंबर के बीच में आता है, 196 और 225। ये हो गया 14 का और ये हो गया 15 का। तो हमें छोटा लेना है, मतलब यहाँ 14 आएगा। अब 142 का है या 148 का, ये चेक करना है। तो 201 ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, 196 के। 196 और 201 में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। और 225 और 201 में 24 का डिफरेंस है। तो ये आएगा, मतलब छोटी नंबर से नज़दीक है, तो हमें छोटा नंबर लेना है 2, मतलब इसका स्क्वायर आ गया 142। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने आज क्यूब ट्रिक सीखी, क्यूब रूट कैसे निकालना वो सीखा, स्क्वायर रूट कैसे निकालना वो सीखा। तो इसके बाद अगले वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, फ्रैक्शंस, लॉज ऑफ इंडाइसेस, बॉटमास का रूल क्या होता है, ये सब कुछ सीखने वाले हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।